नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के हिंदू एनालिसिस में। आज है दिनांक 1 जुलाई 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ। तो आप सभी हमारे साथ सत्र में लास्ट तक बने रहिए और आप सभी जानते हैं कि हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हैं जो आपके लिए होते हैं उपयोगी। तो डेफिनेटली हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस आपको मिलेगा यहाँ पर। टॉपिक है हमारा आज का अ मिस एडवेंचर। आप एक बार समझ लो कि टॉपिक क्या है, थोड़ा ब्रीफ कर दूं आपको, फिर वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस बताऊंगा और वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा। अब बस आपको थोड़ा सा 15 मिनट देना है, 10 से 15 मिनट एनालिसिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। और वैसे भी आप जानते हैं कि समाचार पत्र जो है वो जानकारी के समृद्ध स्रोत हैं, तो आपको समाचार पत्र के संपादकीय का तो अध्ययन करना ही चाहिए। तो अ मिस एडवेंचर वहाँ पर ये जो राज्यपाल वाला जो घटनाक्रम है तमिलनाडु वाला, उसको लेकर चर्चा करेंगे। देखो हुआ ये है कि तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, है ना। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? अभी आप एक काम करना, कमेंट सेक्शन में बताओ हमें कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। तो तमिलनाडु के राज्यपाल जो हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक निर्णय लिया है जिसको लेकर काफ़ी उठापटक देखने को मिल रहा है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार में मंत्री रहे वी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने की घोषणा कर दी है ना राज्यपाल ने। उसके बाद फिर क्या हुआ, विपक्षी पार्टी का शोर शराबा हुआ, हल्ला हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना निर्णय क्या किया, चेंज कर लिया, बदल लिया और फिर 5 घंटे बाद निर्णय वापस कर लिया और एक अलग लेटर जारी किया अपने ऑफिस से कि उन्होंने इसको भी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। अब देखो सेंथिल बालाजी कौन है, तो 14 जून को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बालाजी को अरेस्ट किया था। बाद में चेन्नई की एक कोर्ट ने इस मामले में बालाजी को 28 जून तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। अब देखो तमिलनाडु सरकार में जो सेंथिल बालाजी थे वो बिजली, आबकारी और मद्य निषेध मंत्री थे। तो अभी तक का घटनाक्रम ये है, ठीक है। और दूसरी बात ये समझो कि राज्यपाल ने कहा कि अब वो अटॉर्नी जनरल से इस मामले में राय लेंगे, अब बाद में आगे देखा जाएगा, फिलहाल ये स्थगित है उनका हटाया जाना। तमिलनाडु के गवर्नर द्वारा मंत्री जो सेंथिल बालाजी है उनको हटाने के फैसले फिर वापस लेने पर कई पार्टियों ने नाराजगी जताई है, ठीक है। और देखो अगर आप देखो इसको कि अधिकार क्या होते हैं राज्यपाल के, जो हमें जानना है, मूल बातें जो हमें जाननी है ना, राज्यपाल का अधिकार क्या है। तो राज्यपाल RN रवि जो हैं उन्होंने पहले पत्र में संविधान के अनुच्छेद 154, 163 और 164 को मेंशन किया था और कहा था कि इसी के आधार पर वो इसको बर्खास्त कर रहे हैं। अब देखो 154 के तहत ये कहा गया है कि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में है और वो उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 163 में कहा गया है, 163 की बात करें, ठीक है, अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री और उसकी परिषद राज्यपाल को उसके कामकाज में सहयोग और सलाह देगी, लेकिन संविधान के तहत जिन कार्यों में राज्यपाल से भी उनके विवेक के अनुसार काम करना अपेक्षित है वो ऐसा कर सकते हैं। अगर इस पर कोई सवाल उठाता है या उठता है तो राज्यपाल का अपने विवेक के अनुसार किया गया फैसला अंतिम होगा। राज्यपाल के किसी फैसले की वैधानिकता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठेंगे कि उन्हें विवेक के अनुसार काम करना चाहिए या नहीं। किसी प्रश्न की इस आधार पर न्यायालय में जांच परीक्षण नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और अगर दी तो क्या दी। अनुच्छेद 164 में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, वहीं अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति जो है अपॉइंट, वहाँ पे पद पर जो नियुक्त किया जाना है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री राज्यपाल की इच्छा तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये बातें हैं। अब आगे देखते हैं क्या घटनाक्रम होता है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है हम वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करें, इसको देखें, समझें, ठीक है। तो चलो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया पूरा घटनाक्रम क्या हुआ है नहीं हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नर है एक्टेड विदाउट फोरथॉट इन सैकिंग अ मिनिस्टर। देखो तमिलनाडु के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के बिना सलाह के बिना, ठीक है, मुख्यमंत्री के सलाह के बिना एक मंत्री को बर्खास्त करने में बिना सोची समझी कार्रवाई की है, ठीक है। मतलब
इसमें ये जो है फोर्थ आउट एक्शन, फोर्थ आउट है ना, फोर्थ आउट बोलते हैं बिना सोचे समझे, है ना, मतलब विदाउट फोर्थ आउट हो गया, बिना सोचे समझे। फोर्थ आउट का होता है सोचना समझना। तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने बिना सोचे समझे यह कार्रवाई की है। मंत्री को हटाने की कार्रवाई जो की है तमिलनाडु के राज्यपाल ने, वह बिना सोचे समझे की है, विदाउट फोर्थ आउट। तमिलनाडु गवर्नर RN Ravi appears to be on a mission to demonstrate his tenacious grasp of the Constitution in an action without precedent, and as it turns out without forethought, he sent out a communication to चीफ मिनिस्टर। देखो उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर को कम्युनिकेशन भेजा था, लेटर पे जारी करना होता है ना, राज्यपाल जो कोई निर्णय लेते हैं तो राजभवन से लेटर निकलता है, उसी की बात यहाँ पे की गई है। अब देखो तमिलनाडु के राज्यपाल के केस में यहाँ पे कहा गया, ऐसा प्रतीत होता है कि जो रवि है वो संविधान पर अपनी कमजोर पकड़ को प्रदर्शित करने के मिशन पर हैं, बिना किसी मिसाल के कार्रवाई के, है ना। और जैसा कि यह पता चला है, ठीक है, बिना किसी पूर्व विचार के, ही सेंट आउट अ कम्युनिकेशन टू the Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin that he had dismissed V. Senthil Balaji, a state minister without portfolio, who is in hospital and in judicial custody। देखो हुआ ये कि राज्यपाल ने तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को एक पत्र जारी किया। उसमें बताया कि M.K. स्टालिन को वो क्यों हटा रहे, M.K. स्टालिन को पत्र जारी किया कि वो बालाजी को क्यों हटा रहे हैं, वी सेंथिल बालाजी को उन्होंने क्यों डिसमिस किया है, ठीक है, वो बताया। और वी सेंथिल बालाजी, मैंने आपको भी बताया कि एक ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्हें कोई पोर्टफोलियो नहीं है ना। हुआ ये था कि वो मंत्री तो थे फिलहाल, उन्हें पद भी मिला हुआ था, मंत्रालय भी मिला हुआ था, लेकिन अरेस्ट होने के बाद, गिरफ्तार होने के बाद, जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने उनका जो मंत्रालय था वो ले लिया, लेकिन कहा कि वो मंत्री पद पर तो बने ही रहेंगे, ठीक है, तो स्टेट मिनिस्टर वो रहेंगे ही। अभी फिलहाल वो हॉस्पिटल में है और जुडिशियल कस्टडी में है, वी सेंथिल बालाजी, ठीक है। Within hours, on the advice of the Union Home Minister, he again wrote to the Chief Minister that he was holding the order in abeyance and was instead seeking the opinion of the Attorney General of India। अब देखो वही कुछ घंटे, आई थिंक 5 घंटे लगा, 5 घंटे के बाद क्या हुआ, फिर दोबारा पत्र जारी किया गया राजभवन की ओर से, राज्यपाल ने जारी किया। उसमें उन्होंने कहा, चीफ मिनिस्टर को लिखा उसमें कि वो ना अपने ऑर्डर को होल्ड कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, और जो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनसे सलाह ले रहे हैं, ठीक है, वो गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह की सलाह पर ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो one would have thought that a governor expected to abide by constitutional norms would have obtained appropriate legal opinion prior to his drastic action। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि one would have thought that a governor एक्सपेक्टेड टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, कि राज्यपाल जो होता है ना, संवैधानिक नॉर्म्स, प्रक्रिया कानूनों, संवैधानिक प्रक्रिया कानूनों से बंधा होता है, और उससे अप्रोप्रिएट लीगल ओपिनियन लेना पड़ता है। मतलब मान लो जो प्रियर टू हिज ड्रास्टिक एक्शन, कुछ कार्रवाई करने से पहले, ठीक है, कुछ कार्रवाई करने से पहले, तो मतलब ठीक है, कोई भी कठोर कार्रवाई, ड्रास्टिक कार्रवाई करने से पहले उसे पूरी तरह से कानूनी विचार विमर्श करने होते हैं। इस तरह का जो फैसला है तुरंत कर लेना वो उचित नहीं प्रतीत होता है। दैट मिस्टर रवि हैड टू बी एडवाइज्ड टू सीक एक्स पोस्ट फैक्टो लीगल ओपिनियन रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन हिज डिसीजन मेकिंग पावर्स। यहाँ पे समझने वाली बात है कि अब देखो श्री जो रवि जो है, उन्होंने जो कार्रवाई की, ठीक है, कार्रवाई की, फिर बाद में उन्हें सलाह की आवश्यकता पड़ी, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। ही लेटर सेज ही वाज इन्वोकिंग आर्टिकल्स 153, 163, 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस उनके पत्र में कहा गया है, जो पत्र पहले जारी किया गया था कि वो सेंथिल बालाजी को हटा रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि वो अनुच्छेद 153, 163 और 164 का यूज कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद हैं जो राज्यपाल
राज्यपाल को कुछ अधिकार प्रदान करता है। अभी मैंने वीडियो के स्टार्ट में इन अधिकारों के बारे में बताया था आप सभी को। व्हिच डील विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट बीइंग वेस्टेड इन द गवर्नर। इसमें बताया गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो गवर्नर में किस प्रकार से निहित है। ही इज एक्टिंग ऑन द कैबिनेट्स एडवाइस, वो कैबिनेट के सलाह है ना मशविरे पर किस प्रकार से बंधे हैं, किस प्रकार से काम करते हैं राज्यपाल। एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, और इन्हीं एक्ट्स में भी इन्हीं आर्टिकल्स में ये भी बताया गया है कि मुख्यमंत्री की और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो होगी वो किस प्रकार से होगी। अभी मैंने आपको छोटे में बता दिया क्या क्या इन आर्टिकल्स में है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है कि राज्यपाल के पास क्या क्या अधिकार हैं और वो किन किन मामलों पर कैसे निर्णय ले सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, constitutional schemes set out in these articles give no room for doubt that governor has no discretion in the matter of appointing and removing ministers which is under the chief minister's domain। देखो ये जो आर्टिकल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है जो इन आर्टिकल्स में दिए गए हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं जो इन आर्टिकल्स में अनुच्छेदों में निहित हैं, ठीक है, तो अगर आप देखा जाए तो इस संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती है कि मंत्रियों की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने के मामले में राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है, ठीक है, जो कि मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है ना। जो इसमें दिया गया है कि मुख्यमंत्री के अधिकार के क्षेत्र में आता है जो मिनिस्टर्स की नियुक्ति जो है या हटाने की जो बात आती है। Mr. Ravi has sought to justify the extraordinary action by referring to the allegations against the minister and the Supreme Court of India's observations in a recent order। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो यहाँ पर रवि जो हैं राज्यपाल वहाँ को हाल के आदेश में जो मंत्री के खिलाफ आरोप हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणियाँ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जो रिमार्क्स हैं, उसका हवाला देकर इस कार्रवाई को सही ठहराने की मांग की है, सही ठहराया है एक तरह से। However, any call to remove a minister in appeal to moral sense rather than a legal requirement। हालांकि देखो कोई अपील जो है किसी मंत्री को हटाने की वो मोरल सेंस की अपील है कि ना कि एक तरह से लीगल रिक्वायरमेंट की तुलना में, ठीक है, कानूनी आवश्यकता के बजाय नैतिक समझ की अपील है एक तरह से। For the governor to remove someone unilaterally on the ground that his earlier counsel to drop a minister went unheeded is nothing but a constitutional misadventure। यहाँ पे देखो राज्यपाल द्वारा किसी को इस आधार पर एक तरफा हटा देना, किसी मंत्री को हटाने की उनकी पिछली सलाह को अनसुना कर दिया गया था, एक संवैधानिक दुस्साहस समझो या इसके अलावा कुछ और नहीं है कि आपको पहले मान लो उनकी सलाह को मान लो नहीं माना गया तो फिर आप अपने आप हटा दिया, आपने सलाह दिया मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री ने उस सलाह को इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको हटाने का, है ना, जिन पर भी कार्रवाई चल रही है, तो आपने हटा दिया, तो ये थोड़ा मतलब अव्यवस्थित वाला कदम है ये। It will be desirable if ministers facing charges quite on their own or they are removed by the respective chief ministers। देखो एक तरह से यह वांछनीय होगा, व्यवस्थित होगा कि जो आरोप का सामना कर रहे मंत्री हैं वो या तो स्वयं पद छोड़ दें या उन्हें जो संबंधित मुख्यमंत्री है वो पद से हटा दें, तो ये थोड़ा व्यवस्थित तरीका लगता है, ठीक है। अगर अतीत की बात करें, ठीक है ना, इन द पास्ट अगर हम अतीत की बात करते हैं तो द framing of charges in the trial court has led to ministers being removed, but it remains a moral high ground and not a mandatory feature of the constitutional system। यहाँ बात की जाए अतीत की, अगर आप बात करो पास्ट में अगर आप देखो, ठीक है, तो आपको इसमें आप समझेंगे कि जो ट्रायल कोर्ट में आरोप तय होने के कारण मंत्रियों को हटाया गया है पहले, लेकिन यह नैतिक आधार पर है ना, और संवैधानिक प्रणाली की ऐसी कोई अनिवार्य विशेषता है नहीं, ठीक है ना। फ्यू कुड डिसएग्री दैट, कुछ लोग इस बात से सहमत होंगे कि चार्जेज ऑफ ब्राइबरी दैट मिस्टर सेंथिल बालाजी फेसेस ड्यूरिंग बैक टू हिज स्टिंट इन द एस्टवाइल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़कम regime and the allegations of laundering the proceeds are serious enough to merit his stepping down until he is cleared of charges। कुछ लोग देखो इस बात से असहमत होंगे, ठीक है, कि
यहाँ पर कि सेंथिल बालाजी हैं, उन पर जो पूर्व अखिल भारतीय जो अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम शासन में उनके कार्यकाल के दौरान रिश्वतखोरी के जो आरोप लगे हैं, ठीक है, ब्राइबरी के, ठीक है, और जो धन को वैध बनाने का आरोप इतने गंभीर हैं, तो उन्हें आरोप होने से मुक्त तक पद को छोड़ना होगा। Mr. Stalin could have acted on his own to avoid facing the charge that he is providing a shield of office for the minister to avoid facing the charge that he is providing a shield of office for the minister to protect himself that the minister's presence in the cabinet is obstructing the due process of law. But nothing can excuse the governor's misadventure। देखो यहाँ बात ये है कि जो स्टालिन हैं, दूसरी बात अगर बात करें, स्टालिन जो है इन आरोपों का सामना करने से बचने के लिए स्वयं ये कार्य कर सकते थे, ठीक है, एक्शन ले सकते थे। दूसरी बात कि वह जो है एक तरह से जो स्टालिन जो हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ही प्रोवाइडिंग अ शील्ड ऑफ ऑफिस फॉर द मिनिस्टर्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, मतलब एक तरह से कि वो मंत्री को एक शील्ड ऑफ ऑफिस मतलब पद का एक तरह से वो सुरक्षा कवच, पद का कवच दे रहे हैं मंत्री को कि पद पर बना रहेगा तो जांच को प्रभावित कर सकता है, तो पद उसे दे रहे हैं, पद का आवरण दे रहे हैं कि वो अपने आप को बचाए, ठीक है, और उससे उनके भी अपने आप को, स्टालिन भी अपने आप को बचाएंगे। या फिर जो मिनिस्टर का जो वहाँ पर कैबिनेट में मंत्री की उपस्थिति है, वो कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा डाल रही है, ठीक है, ये सभी बातें मतलब इसके पॉइंट बनते हैं, है ना, उसको तो मोरल ग्राउंड वही बनता है कि हटाया जाना चाहिए, लेकिन ये सब बातें भी हैं, ठीक है। तो लेकिन कोई भी जो मतलब आप तर्क दोगे ना, तो वो राज्यपाल की जो एक तरह से राज्यपाल ने जो एक्शन लिया है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, ठीक है, उस पर काम नहीं कर सकता। हाँ, ये कुछ मोरल तर्क हो सकते हैं, नैतिक तर्क हो सकते हैं कि स्टालिन जो हैं वो उन्हें नहीं हटा रहे हैं तो उनके भी कुछ स्वार्थ होंगे, वो अपना भी बचाव चाह रहे होंगे, मंत्री का भी बचाव चाह रहे होंगे, तो ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं। लेकिन राज्यपाल का जो एक्शन है वो बिल्कुल सोच समझ के लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटी राज्य व्यवस्था का, संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न है, ठीक है। तो आज के टॉपिक पर हमने समझा कि जो अभी उठापटक देखने को मिल रही है तमिलनाडु की सियासत में और देश की सियासत में, है ना, इस घटनाक्रम को लेकर, राज्यपाल के निर्णय को लेकर के, उसको हमने समझा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।